जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कि आज से स्टार्ट हो चुका है बीपीएससी का इंटरव्यू और ये मेरे साथ उपस्थित हैं। इन्होंने इंटरव्यू देकर आया है, तो इनका संपूर्ण परिचय और क्या क्या प्रश्न पूछा गया, किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा गया, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपना नाम बताएँ। टीपू सुल्तान है मेरा नाम। टीपू सुल्तान। सर, टीपू सुल्तान जी, आपका मतलब जब आप गए इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर का पहला प्रश्न आपसे क्या था? सबसे पहला प्रश्न ये था कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। तो मैंने बताया कि मैंने एनआईटी अगरतला से ग्रेजुएशन किया। तब उनका क्वेश्चन था कि अच्छा आपका ट्रेड क्या रहा है वहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा ट्रेड है। तब उन्होंने पूछा कि अच्छा साइबर क्राइम से क्या आप समझते हैं। सर, एक बात बताइए, जो बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ठीक है, मान लिया जाए वो पहली बार जा रहे हैं देने, तो उनको क्या क्या करना है? सबसे पहले, चूंकि बच्चे तो जान नहीं रहे हैं, आप जाकर दे चुके हैं इंटरव्यू, तो किस किस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा आप बच्चे को बता दें। सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर एक कोड दिया जाएगा और उन्हें सिग्रीगेट किया जाएगा अलग अलग ग्रुप में। उसके बाद कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट निगेटिव होने पर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाएगा और वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट को सही रखेंगे। अगर कोई जॉब में है तो एनओसी बनवा लें, अगर नहीं है तो खैर उसके लिए वो लोग ज़्यादा ये नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, बाद में दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट को आप सही से करके जाए। उसके बाद आपको वहाँ अलग से कोड मिलेगा इंटरव्यू बोर्ड के लिए, तो वहाँ से इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं हम लोग। सबसे अधिक बच्चे डरते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा? जो पहली बार जाते हैं या जो बार बार जाके चढ़ जाते हैं, जिनको समस्या है, उनके लिए आप क्या कहिएगा एक संदेश? सबसे पहले ये कि वे अपने जो बेसिक है उस पर वह काम कर लें। जैसे कि अगर कौन सा ब्रांच है, किससे ग्रेजुएशन किया है उन्होंने, और ऑप्शनल क्या है। क्योंकि स्टार्ट जैसे ही हम लोग बोलते हैं कोई चीज़, उससे वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कि मेरे में साइबर क्राइम जो पूछे, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड है। और करंट से क्या आपसे प्रश्न था? करंट जो वर्तमान परिस्थिति में भारत से था कि अगल बगल देशों से था, क्या प्रश्न था? भारत का अभी जो भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर जो बैन किया है उस पर क्वेश्चन था। और एक मेंबर ने श्रीलंका में जो संकट है अभी आर्थिक और राजनीतिक, उसके बारे में पूछा। इसके अलावा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया। मतलब जो अभी वर्तमान समय, चूंकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन पहले ये घटना है, यानी वर्तमान समय से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे ही वो पूछ रहे हैं। उससे ही पूछ रहे हैं। आपका मतलब अधिकतर प्रश्न करंट से ही था? जी बिल्कुल, मैं करंट से ही सब था क्वेश्चन। कौन से सर के बोर्ड में था, बता सकते हैं अगर याद हो तो? एग्जैक्ट फेस तो नहीं याद है, लेकिन मैं ऐसा गेस कर सकता हूँ कि शायद उनका फेस शुभेंद्र चौधरी सर का हो सकता है बोर्ड में। सर, आप इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी आप जॉब भी कर रहे हैं, तो किस पद पर हैं अभी? अभी मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हूँ। उस समय जब आप इंटरव्यू दिए थे तो कुछ प्रश्न याद है उस समय का, क्या पूछा गया था आपसे? उस समय के जो क्वेश्चन थे वो भी मेरे ज्योग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थे। क्योंकि उस समय अवलांच क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा था उस समय। स्वेज नहर का कुछ एक क्राइसिस हुआ जो जहाज़ फंस गया था, तो उन्होंने उससे पूछा था। मेरे हॉबीज़ से पूछा था। ऑलमोस्ट यही सा क्वेश्चन। आपका जो ऑप्शनल क्या है सर? ज्योग्राफी है मेरा। ज्योग्राफी है, तो ऑप्शनल से भी प्रश्न रह रहे हैं? ऑप्शनल से रह रहे थे, पिछली बार थे, इस बार थोड़े कम थे, लेकिन इस बार भी थे। त्रिपुरा में मैंने पढ़ाई किया है, तो वहाँ से जम्पुई हिल के बारे में पूछा गया और वहाँ के ट्राइबल्स कौन कौन सा है, और ट्राइबल्स हैं उनका भाषा क्या है, कुछ ज्योग्राफी का ही ये सब कुछ था। पहले जो आप जिसमें जॉब कर रहे हैं, जिस इंटरव्यू के थ्रू, उस समय के और आज के इंटरव्यू में क्या आप अंतर देखे? कुछ नया दिखाई दिया? हाँ, उस समय के इंटरव्यू में थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन अब ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई था और क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग ही थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, तो अच्छा लगा। सर, आप कितना प्रश्न स्किप कर दिए, यानी कि सॉरी बोल दिए? किन किन प्रश्नों पर कुछ आइडिया है? एक तो यूरोपियन कमीशन की जो हेड आई थी भारत में, उनसे पूछा गया कि भारत में यूरोपियन कमीशन की कोई लेडी आई हुई है, उनके बारे में क्या जानते हैं। तो उनका नाम नहीं याद था, तो मैंने सॉरी बोल दिया उस पर। और एक पूछा गया था कि
AC DC में कौन खतरनाक है, तो मैंने खैर इसका जवाब दे दिया DC। सेटेलाइट का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने सेटेलाइट पृथ्वी को कवर करने के लिए ज़रूरी है, तो मैंने तो बताया कि लोकेशन के लिए 3 सेटेलाइट ज़रूरत है, लेकिन पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए उसमें मैंने पूरे सॉरी बोले, एग्जैक्ट मुझे नहीं डेटा याद था। सर पिछला बार जब आपका इंटरव्यू हुआ था उसमें कितना प्रश्न स्किप किए थे, कुछ आइडिया है? हाँ, उस समय भी एक आध क्वेश्चन स्किप कर दिए थे और ऑलमोस्ट अभी याद नहीं है कुछ। अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो बच्चे सोचते हैं कि एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, एक भी प्रश्न में मुझे सॉरी नहीं बोलना है, उनको ये आइडिया मिल जाए, उनको ये जो डर दिमाग में बैठा हुआ है वह निकल जाए कि स्किप करने से कोई खास प्रभाव नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, अगर जो नहीं आ रहा है उस पर सॉरी बोल दे और जो आ रहा है उस पर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दे, तो बोर्ड मेंबर प्रभावित रहते हैं। अब क्या बोलिएगा जो नए मतलब इंटरव्यूअर हैं जो फर्स्ट बार इंटरव्यू देंगे, उनको एक संदेश एग्जाम टूर व्यूअर को क्या दीजिएगा आप? बस यही कि अब जितने भी दिन बचे हैं वे अपने करंट अफेयर्स पर फोकस करते रहें और बेसिक पर काम करें और कॉन्फिडेंस रहे, और अभी वे लोग थोड़ा सा योगा प्राणायाम करते रहें ताकि वे मेंटली पीस में रहें। यदि इसके बावजूद भी आपके पास कोई प्रश्न होगा मन में तो आप एग्ज़ाम टूर पर कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखते रहेंगे। जो विद्यार्थी इंटरव्यू देकर निकलेंगे उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा। यदि आप एग्ज़ाम टूर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।